लोग स्वस्थ क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्यों लोग स्वस्थ नहीं हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो स्वस्थ क्या है? स्वस्थ किसे कहते हैं? जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जो स्वस्थ है उसी को स्वस्थ बोला जाता है, उसी को स्वस्थ बोला जाता है। और हमारा डिएक्शन क्या करता है? हम सबको आर्थिक रूप से, सबसे पहले शारीरिक रूप से, दूसरा नंबर आर्थिक रूप से, और तीसरा नंबर मानसिक रूप से, और चौथा नंबर सामाजिक रूप से, और पांचवा आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का काम करता है डिएक्शन। एक बार डिएक्शन के लिए जोरदार ताली बजाइए। डिएक्शन में जब हम आ जाते हैं तो शरीर से स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा नंबर, जब हम लोगों को बताना चालू करते हैं तो धीरे धीरे हमें आर्थिक रूप से भी स्वस्थ मिलना चालू हो जाता है, आर्थिक रूप से भी। उसके बाद में जब हमारे पास स्वस्थ शरीर रहता है और हमारे पास जब पैसा, आर्थिक रूप से हम जब स्वस्थ हो जाते हैं तो मानसिक रूप से भी हम स्वस्थ हो जाते हैं, यानी कि दिमाग में कोई टेंशन, तनाव नहीं रहता है, जिसके कारण से हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो जाते हैं। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम लोगों के बारे में अच्छा सोचने लगते हैं, यानी कि सामाजिक रूप से भी हम स्वस्थ होने लगते हैं। उसके बाद में जब हम सामाजिक हो जाते हैं तो धीरे धीरे आध्यात्मिक भी हो जाते हैं, यानी कि लोगों को हेल्प करने लगते हैं, सहयोग करने लगते हैं। तो इस तरीके से, यानी कि 5 तरीके से हमें स्वस्थ बनाने का काम कर रही है अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो उसका नाम है डिएक्शन, और कोई नहीं है बाहर 5 तरीके से आपको स्वस्थ बना दे। बाहर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, अगर है तो डिएक्शन है। एक बार डिएक्शन के लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं। लेकिन आज के समय में बाहर की दुनिया में क्या है कि बहुत ज्यादा समस्या बढ़ रहा है कि नहीं? समस्या क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समस्या गरीबी और बीमारी, ये 2 बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं? 2 बहुत बड़ा समस्या है जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। गरीबी बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है। और बीमारी बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। क्या होना चाहिए था? बीमारी कम होना चाहिए था, है कि नहीं? है। बीमारी कम होना चाहिए था, लेकिन बीमारी बढ़ रहा है। क्यों कम होना चाहिए था? ये भी तो सवाल आता है, क्यों कम होना चाहिए था? क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे डॉक्टर हो गए, है कि नहीं? अलग अलग शहर में बड़े बड़े हॉस्पिटल हो गए। हमारे गांव के जो चौराहे हैं वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल हो गए, क्लिनिक हो गए, डॉक्टर की संख्या बढ़ गई, है कि नहीं? और हॉस्पिटल की भी संख्या बढ़ी, साथ साथ में लोग एजुकेटेड भी हुए, ज्ञानी हो गए। पहले से ज़्यादा क्या खाना है क्या नहीं खाना है मालूम हो गया है, हो कि नहीं? है कि नहीं? तो स्वस्थ होना चाहिए था, बीमार कम होना चाहिए था, बीमारी, है कि नहीं? है। लेकिन बीमारी कम हो रहा है? नहीं कम हो रहा है। आज क्या है? डॉक्टर बढ़ा, हॉस्पिटल बढ़ा, दवाइयाँ बढ़ी और बीमारियाँ भी बढ़ गई, यानी बीमारी भी कम नहीं हो रहा है। आज क्या है? डॉक्टर भी बीमार हो रहे हैं, है कि नहीं? जो डॉक्टर साहब है ना, डॉक्टर साहब वो भी बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर क्यों बीमार हो रहे हैं? डॉक्टर को तो बीमारी नहीं होना चाहिए था, है कि नहीं? क्यों? डॉक्टर क्यों बीमार हो रहे हैं? क्योंकि जिस वातावरण में हम रहते हैं वही वातावरण में डॉक्टर भी रहता है। जो खाना हम खाते हैं वही खाना डॉक्टर भी खाता है कि नहीं? जो हवा सांस हम लेते हैं, फेरते हैं, वही सांस हवा डॉक्टर भी लेते हैं।
जो पानी हम पीते हैं वही पानी डॉक्टर भी पीते हैं। इसलिए साधारण आदमी के साथ साथ डॉक्टर भी बीमार हो रहा है कि नहीं? है। आज के समय में देखा जाए, सच्चाई मैं बताना चाहूंगा कि जो डॉक्टर शुगर का दवा दे रहा है वो डॉक्टर पर्दे के पीछे खुद शुगर का दवा ले रहा है और अपने परिवार को दे रहा है। जो डॉक्टर कैंसर का दवा दूसरों को दे रहा है वो खुद पर्दे के पीछे अपने वो दवा ले रहा है। पर्दे के आगे दवा दे रहा है और पर्दे के पीछे दवा अपने खुद ले रहा है डॉक्टर। जो शुगर स्पेशलिस्ट, जो हार्ट स्पेशलिस्ट है वो हार्ट वाले बीमारी को दवा दे रहे हैं और खुद अपने हार्ट के लिए दवा ले रहे हैं। पर्दे के पीछे दवा दे रहे हैं, पर्दे के आगे दवा दे रहे हैं, पर्दे के पीछे दवा ले रहे हैं। ठीक है, यानी आज डॉक्टर भी बच नहीं पा रहे हैं और लोग सोचते हैं हमें डॉक्टर बचा लेगा। सोचते हैं कि नहीं? सोचते हैं डॉक्टर हमें बचा ली, चाहे जती हुई हमें डॉक्टर बचा ली। चाह पत्तियां काहे खाई, कोकोचिया काहे खाई, हाँ कॉफिया काहे खाई, स्पारुलिना काहे खाई, बचा ली ही डॉक्टर। लेकिन सच्चाई जानिए, आज डॉक्टर भी नहीं बच पा रहे हैं और छुप के पर्दे के पीछे दवा ले रहे हैं और पर्दे के आगे दवा दे रहे हैं। क्यों पर्दे के आगे, पर्दे के सामने, आपके सामने दवा नहीं लेते हैं डॉक्टर साहब? क्यों नहीं लेते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि मैं भी शुगर का बीमारी हूँ, मैं भी खा रहा हूँ? क्यों नहीं बताते हैं? अगर बता देंगे तो आप उनके मेडिकल में नहीं जाएंगे, है कि नहीं? आप उनके मेडिकल में नहीं जाएंगे। अगर वो बता देगा कि मैं भी प्रेशर वाला हूँ, मैं भी दवा खा रहा हूँ, तो आदमी उनके हॉस्पिटल में, उनके क्लिनिक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि सोचेगा डॉक्टर खुद अपने बीमारी को नहीं ठीक कर पा रहे तो हमें कैसे करेगा, है कि नहीं? लेकिन डॉक्टरी पढ़े हैं क्यों, वो हमें समझना है। इसलिए पढ़े क्योंकि उनको पैसा कमाना है कि नहीं? डॉक्टरी इसलिए पढ़े हैं, डॉक्टर इसलिए बने हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है। अगर बता देंगे मैं भी ये दवा खा रहा हूँ, आपको भी यही दवा दे रहा हूँ, तो उनका बिजनेस नहीं चलेगा। आप उनकी दुकान में नहीं जाएंगे, बहुत सारे लोग उनकी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे तो दवा नहीं बिकेगा, दवा नहीं बिकेगा तो वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। यानी आज डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर का संख्या बढ़ता जा रहा है ना, बीमारी को बचाने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए। बिजनेस हो चुका है, बिजनेस। थोड़ा सा समस्या, सच्चाई में बताना चाहता हूँ, ये अलग अलग जगह में ऐसा घटना हो रहा है। थोड़ा सा समस्या अगर लोगों को हो जाता है, अगर चेक कराने के लिए जाते हैं तो उसको डरा देते हैं। आज ऑपरेशन 1 महीने के बाद में, 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर अगर ऑपरेशन नहीं कराया ना तो आप नहीं बचेंगे, इतना पैसा लगेगा, और डरा देते हैं। और आदमी बेचारा डर जाता है और डर डर के लेके जाता है, जुगाड़ करके। पैसा तो नहीं होता है, नात बात में लोन लेता है कि नहीं? बैंक से लोन लेता है, मांगता है, उधार मांगता है और उसको बाद में जाता है, सारा पैसा खर्च कर देता है। इस तरीके से डरा धमका के जो है लोगों का पैसा लेने का काम कर रहे हैं डॉक्टर। सभी डॉक्टर ऐसे नहीं हैं फिर, ठीक है? सभी डॉक्टर ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, ठीक है? लेकिन अच्छे होने से क्या, अच्छे हैं, उनका सोच अच्छा है कि मैं ये बीमारी को, उस पेशेंट को मैं ठीक करूंगा। लेकिन अच्छा सोच, अच्छा डॉक्टर होने से क्या, अगर दवाई ही अगर उसके लिए, वो बीमारी को खत्म करने के लिए नहीं बनी है तो आज शुगर के दवा जड़ से खत्म हो जाए, बना है? नहीं बना है कि एक बार खा लिए, 1 महीना खा लिए या फिर 6 महीना खा लिए, नहीं खाना पड़ेगा? बना है? प्रेशर के लिए कोई दवा बना है कि 6 महीना खा लिए अब प्रेशर का दवा नहीं खाना पड़ेगा? बना है? थायराइड का दवा बना है कि 6 महीना खा लिए
फिर नहीं खाना पड़ेगा। है दवाई? नहीं है, मेडिसिन बना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें बचना पड़ेगा। अगर कोई भी बीमारी हो रही है तो उससे बचने के लिए हमें उपाय खोजना पड़ेगा, तभी हम बीमारी से बच सकते हैं। हम सब बीमारी से बचना चाहते हैं? यस यस यस। तो बीमारी से बचना अगर हम चाहते हैं तो हमें 2 काम करना पड़ेगा। 2 काम। पहला नंबर, सफाई होना चाहिए। दूसरा नंबर, परिपूर्ण पोषक तत्व। ठीक है, ये होना चाहिए। और हम समझेंगे कि बीमारी क्यों हो रहा है। ठीक है, तो बीमारी का कारण क्या है, मैंने बता चुका कि जो हम हवा ले रहे हैं, हवा में क्या है, केमिकल है, पानी में केमिकल है, और खाना में केमिकल है। अब कुछ लोग तो आदत में डाल देते हैं, है कि नहीं? जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, चाउमीन मोमो मटर खाते हैं, है कि नहीं? और गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, कुछ लोग चरस भी खाते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से जो है बीमारी बढ़ रहा है। तो स्पेशली हमारा जो है मेन कारण क्या है कि बीमारी का, यही हवा और पानी और खाना है। और साथ साथ में जो हमें नहीं चाहिए वो दहेज के रूप में, दहेज के रूप में क्या जा रहा है, केमिकल जा रहा है। नहीं चाहिए केमिकल, चाहिए किसी को? नहीं चाहिए। खाना में क्या जा रहा है, केमिकल। पानी में क्या जा रहा है, केमिकल। हवा में क्या जा रहा है, केमिकल। ठीक है, पहले के लोग 1 से 20 बरस जीते थे। 1 से 20 बरस क्यों? क्योंकि ये जो हवा था पहले का, इसमें केमिकल नहीं था, दहेज ग्रुप में केमिकल नहीं जाता था। ठीक है, पानी में केमिकल नहीं था, खाना में केमिकल नहीं था, इसलिए पहले का उम्र, लोगों का उम्र, इंसान को उम्र 1 से 20 बरस जीते थे। उससे भी ज़्यादा 200-250 बरस जीते थे लोग, है कि नहीं? लेकिन आज के समय में इसमें क्या हो गया है, केमिकल। हवा पानी में केमिकल, खाना में केमिकल, जिसके कारण से ये माइनस हो गया 60 बरस माइनस हो गया, बचा 60 बरस। यानी लोग 60 में आ गए हैं, 60 आ गए हैं। है कि नहीं? 60 में आ गए हैं लोग। अब उसके बाद में धीरे धीरे प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जब 60 में आ गया, 1 से 20 से 60 में आ गया, तो क्या हमारा उम्र 60 से 70-80 फिर हम बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते। ये फिर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समय अनुसार 50 में आ जाएगा, फिर 40 में आ जाएगा। तो बोलेंगे चलिसा गिर बाटे चलिसा गए हैं, है कि नहीं? जैसे 60 में आए तो 60 गए ना, बोले अभी 40 में आ जाएंगे तो 40 गिर बाटे। इस तरीके से जो है कम होता जाएगा अगर हम उपाय नहीं खोजेंगे तो। ठीक है, तो ये समस्या हो रहा है कि उम्र घटने का कारण क्या है कि यही का केमिकल। और आज के डेट में मुख्य बीमारी क्या हो रहा है, सबसे पहले गैस्ट्रिक, है कि नहीं? गैस्ट्रिक, शुगर, प्रेशर, कैंसर, थायराइड, है कि नहीं? गठिया, पाठेघर, ये जो है बीमारी आज के समय में बढ़ रहा है। और 50 वर्ष पहले, आज के दिन से 50 वर्ष पहले अगर देखा जाए
तो ये बीमारी नहीं थी, ये बीमारी नहीं थी। गैस्ट्रिक लोगों को नहीं होता था, शुगर भी नहीं होता था, और गिने चुने लोगों को एक दो ऐसे मिलते थे। लेकिन आज के समय में क्या हो गया है, हर गांव में घर घर में मिलेंगे प्रेशर के लोग, है कि नहीं? प्रेशर वाले, शुगर वाले भी हर घर घर में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है बढ़ा है। तो इसका मेन कारण क्या है? केमिकल। मेन कारण क्या है? केमिकल। पहले के लोगों को ये बीमारी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि केमिकल उनके शरीर में नहीं जाता था, शुद्ध चीज खाते पीते थे, हवा शुद्ध था, पानी शुद्ध था, खाना शुद्ध था, हर एक चीज शुद्ध था। लेकिन आज के समय में अशुद्ध हो गया है, जिसके कारण से हमारा शरीर भी अशुद्ध हो गया है। हमारा शरीर भी शुद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है? तो सब बीमारी का कारण क्या है? कचरा है कि नहीं? सब बीमारियों का कारण क्या है? कचरा है। गैस्ट्रिक क्या है? कचरा है। शुगर क्या है? कचरा। प्रेशर कचरा। कैंसर कचरा। थायराइड कचरा। गठिया कचरा। पाठेघर कचरा। हार्मोन गड़बड़ी, कचरा। बच्चा ना होने समस्या, कचरा। माइग्रेन का समस्या, कचरा। हार्ट का बीमारी, कचरा। किडनी में स्टोन, कचरा। कलेजा फेल हो जा रहा है, कचरा। कचरा। कारण क्या है? कचरा के वजह से। अगर हम स्वस्थ होना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल काम, उस कचरे को अपने, जो हमारा ये सुंदर सा शरीर है, इस शरीर से इस कचरे को बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हम इस बीमारी से बच पाएंगे। यानी हमें डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है, सफाई होना जरूरी है। ये डॉक्टर को भी मालूम है, बीमारी से बचना है तो सफाई होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा नंबर, भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार यानी संतुलित भोजन हमें खाना पड़ेगा। डॉक्टर भी बोलता है, लेकिन ये दो चीज जो है, दो चीज में फेल है। साधारण इंसान भी फेल है और डॉक्टर भी फेल है, जिसके वजह से साधारण इंसान भी बीमार और डॉक्टर भी बीमार। डिटॉक्सिफिकेशन तो हम क्या कर रहे हैं? बाहर से खूब अच्छे से सफाई, मतलब डिटॉक्सिफिकेशन मतलब सफाई, बाहर से खूब अच्छे से सफाई कर रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, है कि नहीं? मंजन कर रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, यानी कि बाहर से बहुत अच्छे से सफाई, साफ सुथरा कपड़ा भी लगा रहे हैं। बाहर से सफाई हो रहा है, आउटर सफाई हो रहा है, इनर सफाई नहीं, अंदर का सफाई नहीं हो रहा है। और डॉक्टर भी वही कर रहा है, बाहर का खूब, आउटर तो बाहर सफाई करते हैं, बाहर से खूब अच्छे से नहा धो रहा है, सफाई अच्छा कपड़ा लगा रहा है, साफ सुथरा बैठ रहा है कि नहीं? लेकिन अंदर की सफाई जो है वो नहीं कर रहा है। डॉक्टर भी, हम भी नहीं कर रहे हैं, साधारण इंसान भी नहीं कर रहे हैं, और डॉक्टर भी नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से आज डॉक्टर भी बीमार हैं। ठीक है? तो बीमारी से बचने के लिए हमें बाहर के साफ सफाई के साथ साथ अंदर की सफाई भी करना जरूरी है। अंदर की सफाई करने के लिए कोई मेडिसिन, कोई दवा बना है, बाहर हॉस्पिटल में मिलता है कि भाई 1 महीना खा लिए, पूरा सफाई हो गया, और फिर कुछ महीने के बाद फिर खा लेंगे, फिर सफाई हो जाएगा। बना है? नहीं बना है। नहीं बना है, इसलिए डॉक्टर खुद नहीं बच पा रहा है और हम लोग भी नहीं बचा पा रहे हैं, जो कि हम लोग को बचाने के लिए डॉक्टर डॉक्टरी पढ़ता है, लिखता है कि नहीं? उसके बाद में तो यहाँ पे पहला नंबर जो है, सफाई होना चाहिए, जो कि आउटर तो हो रहा है, इनर सफाई, INNER, अंदर की सफाई। अंदर जो है सफाई नहीं हो पा रहे हैं, अंदर जो हमारे सेल के अंदर कचरा जमा हो रहा है वो सफा नहीं हो रहा है। ठीक है? खाली जा रहा है, जमा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, और वही बीमारी का रूप ले रहा है। तो 1 नंबर में फेल हो गए। दूसरा नंबर में, आज के समय में बीमारी, लोग क्यों लोग बीमार हैं? तो दूसरा नंबर में भी लोग फेल हैं। इसमें भी लोग क्या हो रहे हैं? फेल हो रहे हैं। चाहे कितने भी पढ़े लिखा इंसान है, डॉक्टर क्यों ना हो, वो भी फेल है। तो पोषक तत्व जो है हमें भरपूर मात्रा में कम मिलेगा जब हम संतुलित भोजन खाएंगे।
संतुलित भोजन। जब हम संतुलित भोजन खाएंगे, संतुलित भोजन किसको कहा जाता है बता सकते हैं? हमारा ये प्लेट है थाल, इसमें डेली रूटीन प्रत्येक दिन 7 प्रकार के फल फूल होना चाहिए और 7 पात प्रकार के, और दूध, दही, माछा, मासू, गेड़ा गुड़ी होना चाहिए। तभी हमारा ये जो है बैलेंस प्लेट बनेगा, संतुलित भोजन बनेगा। क्या हम ये सारा चीज खा पा रहे हैं प्रत्येक दिन? नहीं। डॉक्टर खा पा रहा है? नहीं खा पा रहे हैं। और ये शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध, केमिकल रहित, इसमें ताजा होना चाहिए। कई दिनों तक मंडी में रहता है, उसको खरीद के लाते हैं, फिर फ्रिज में रख देता है, फिर कई दिनों तक रहता है, यानी उसको हम लोग पूरा मार देते हैं, फिर उसके बाद खाते हैं, उसके बाद में काटते हैं, उसके बाद में काट करके जो है सब्जी बनाते हैं, उसको खूब तेल में फ्राई करते हैं, उसको और मार दिया जाता है, उसमें जो भी थोड़ा बहुत बचा रहता है उसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। यानी कि मरा हुआ खाना हम लोग खाते हैं, संतुलित भोजन हम खाते नहीं हैं, मिलता नहीं है, कोई खा नहीं पाता है, जिसके वजह से हम स्वस्थ नहीं हो पा रहे हैं, बीमारी तरफ। जब मरा हुआ खाना खाएंगे तो हमारा शरीर कैसा रहेगा? मरा हुआ जैसा रहेगा, है कि नहीं? आज के समय में क्या है? ताकत नहीं है, बल नहीं रख रहा है, सोच नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो इस तरीके से तो ये हर आदमी नहीं खा पा रहा है। बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे भी लोग नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें अगर हम पास हो जाएंगे ये 2 चीज़ों में, तो हम स्वस्थ हो सकते हैं। यानी ये जो बीमारी है, गैस्ट्रिक, शुगर, प्रेशर, कैंसर, थायराइड, गठिया, पाठेघर, यूरिक एसिड, पथरी की समस्या, वो सारा चीज से हम बच सकते हैं अगर इस 2 पॉइंट में हम अगर सही हो जाए तो। इसको सही कौन करेगा? कौन कर सकता है? डॉक्टर कर सकता है? नहीं। हॉस्पिटल कर सकता है? नहीं कर सकता है। वो ठीक अगर कोई कर सकता है तो वो है हमारा ज्ञानोडर्मा, जड़ी बूटियों का राजा, सभी बीमारियों का, सभी कचड़ा का बजाता है बाजा। एक बार इसके लिए यही करेगा। पहला नंबर, 1 नंबर में सही बनाने का काम, सफाई करने का काम, अंदर से सफाई करने का काम ये ज्ञानोडर्मा करता है। अंदर से जो भी खराब चीजें जो हमारे सेल में रहता है, सेल में इंसान का सबसे छोटा इकाई क्या है? सेल है, कोशिका। और वहीं पे जाके कचड़ा जाके बैठता है, पहले बैठता है, छोटी छोटी समस्याएं आती है, जैसे कि चक्कर लगना, कमजोरी लगना, गठिया का समस्या, सर दर्द, पेट दर्द, हाथ पैर दर्द, पेट साफ ना होना, ठीक है, गैस्ट्रिक की समस्या, खाना का टेस्ट अच्छा से नहीं मिल पाना, छोटी छोटी समस्या जो है होता है जब हमारी सेल के अंदर सारा कचड़ा जाता है। इस कचड़े को निकालने का काम कौन करता है? ज्ञानोडर्मा करता है। एक बार इसके लिए जोरदार ताली बजाइए, जोरदार। और इसे हमारे बीच में लाने के लिए 10.5 वर्ष रिसर्च किए हैं हमारे डॉक्टर लिम श्योजिन, मानव से महान, डॉक्टरों का डॉक्टर हैं, डॉक्टरों का बाप हैं। एक बार उनके लिए जोरदार